भगत जी नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के अपने 633वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज हमारा सामान्य ज्ञान कार्यशाला का द्वितीय चरण है और एक चरण हम पहले कर चुके हैं। तो आज द्वितीय चरण में हमारे बीच मुख्य अतिथि हैं श्री हेमंत यादव शशि जी, जो कि एक वरिष्ठ बाल साहित्यकार हैं, फारबिसगंज अररिया बिहार से। बाल प्रहरी से आप लंबे समय से आपका जुड़ाव रहा है, आपकी रचनाएं बाल प्रहरी में नियमित छपती रही हैं। और तो आज मुख्य अतिथि बतौर आपने हमको समय दिया, मैं आपका स्वागत करता हूं सर, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और विशिष्ट अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच चिन्मयी शर्मा जी, जो कि कक्षा 7 की छात्रा है नागांव असम से। और अध्यक्षता करेंगी श्रुति श्रोठिया जी, जो कि जुड़ चुकी हैं हमारे बीच। अ, और आज का संचालन करेंगे हमारे दोस्त कार्तिक पाठक जी, जो कि कक्षा 6 के छात्र हैं सिटी कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल खटीमा उधम सिंह नगर से। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड शिक्षा विभाग के उप निदेशक माननीय श्री आकाश शाश्वत सर हमारे बीच उपस्थित हैं। आदरणीय श्याम पलट पांडे सर हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई अन्य साथी भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, जिसमें डॉक्टर एस.सी. कुशवाहा साहब हमारे बीच जुड़े, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच कई नन्हे मुन्ने दोस्त सतीश भगत साहब दरभंगा बिहार से हमारे बीच जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, उमेश जोशी जी जुड़े हैं। तो मैं आप सभी अतिथियों का, अभिभावकों का, शिक्षकों का, साहित्यकारों का और नन्हे मुन्ने दोस्तों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे इस कार्यक्रम में हमारे आज के संचालक कार्तिक पाठक जी जुड़ चुके हैं। कार्तिक पाठक जी, आप जुड़ चुके हैं कार्तिक पाठक जी। जी सर। हाँ, तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। अभी आप देख भी लेंगे, अभी कुछ बच्चे नहीं जुड़े हैं, लेकिन नंबर 3 राहुल पोखरिया जी हमारे बीच जुड़े हैं। और कई साथी प्रिंस जोशी जी जुड़े हैं, जो भी जुड़े हैं पहले उनका नाम ले लेंगे, आप देख देख लेंगे। तो मैं एक बार अपने आज के मुख्य अतिथि श्री हेमंत यादव जी और अन्य अतिथियों के संज्ञान में लाना चाहूंगा कि हमारा आज का ये 633वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। हमारे इस पटल पर लगभग 2100 बच्चे जुड़े हैं, जिनमें 1000 से अधिक बच्चे अभी तक संचालन कर चुके हैं। और करीब 550 के लगभग बच्चे संचालन कर चुके हैं। हमारे यहाँ कोशिश रहती है कि हर कार्यक्रम में नए बच्चे संचालन करें, लेकिन कुछ बच्चों को एक से अधिक बार यानी 10 से 12, 13, 14 बार भी संचालन करने का अवसर मिला, क्योंकि आज की कार्यशाला में जितने बच्चे शामिल हैं उन्हीं में से संचालक का चयन होता है। तो ऐसी कई बार परिस्थितियां आती हैं जिनमें पुराने साथियों को ही हम अवसर देते हैं। तो इस कार्यक्रम में हम कविता, कहानी, निबंध, इस अलग अलग गतिविधियां, लगभग 30-35 गतिविधियां हम इस पटल पर करते रहे हैं। और आज का जो सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, इस कार्यशाला में हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त, क्योंकि आज के दौर में जहाँ की प्रतियोगिता का युग है, तो सामान्य ज्ञान की जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चे कैसे सामान्य ज्ञान से जुड़े, इसके लिए हमने कोशिश की कि हम सामान्य ज्ञान की कार्यशाला में को अपने इस पटल पर रखें। और इस पटल पर हम नन्हे मुन्ने दोस्तों ने 4-4 सवाल हमारे समूह में शेयर किए, और उनसे कहा गया है कि 2-2 सवाल पूछने हैं। और उन सवालों का जवाब कोई भी बच्चा जो हमारे इस पटल में पहली बार जुड़ा है वो भी दे सकते हैं। तो कोई भी साथी उनका जवाब दे सकते हैं। बस हमारे जितने साथी जुड़े हैं उनके संज्ञान में ये होना चाहिए कि अगर पहले नंबर वाले ने कोई सामान्य ज्ञान का सवाल पूछ दिया हो, तो दूसरे नंबर वाले को उन सवाल को नहीं पूछना है। ये मैसेज एक तो जनरल पहले कहा गया, फिर इंडिविजुअल सबको मैसेज भेज के कहा गया है। तो आशा है हमारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। 4-4
सामान्य ज्ञान के सवाल रखने के लिए कहा गया। फिर ये भी कहा गया था कि कुछ सवाल आप रिजर्व में रखें, यदि आपका सवाल कोई अगला पूछ देता है तो आपको वो सवाल नहीं पूछना है। आशा हमारे नन्हे-मुन्ने दोस्त इस बात का ध्यान रखेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आज के अपने इस कार्यक्रम के संचालक कार्तिक पाठक जी को। दोस्त, आपका स्वागत है कक्षा 6 खटीमा उधम सिंह नगर से। स्वागत है दोस्त आप। जी सर। जी सर। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। विद्यादायिनी हंस माँ भगवती, विद्यादायिनी हंस माँ भगवती, तेरे चरणों में झुकाते शीश देवी, तेरे चरणों में झुकाते शीश देवी, कृपा कर हे मैया, कृपा कर हे मैया, दे अपना आशीष, दे अपना आशीष, सदा रहे अनुकंपा, सदा रहे अनुकंपा, तेरी रहे सदा प्रवेश, तेरी रहे सदा प्रवेश। मैं माता सरस्वती को प्रणाम करता हूँ एवं सभी मित्र गुरुजनों को मेरा नमस्कार एवं प्रणाम। मेरा नाम कार्तिक पाठक है। मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सिटी गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल है। मैं खटीमा उधम सिंह नगर में रहता हूँ। आज के बाल प्यारी के 633वें कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। मैं बाल प्यारी के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, श्री आकाश सरस्वत जी उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी बाल प्यारी संरक्षक खंडवा मध्य प्रदेश से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमंत यादव शशि जी हैं। सर, आप बाल प्रहरी के बाल साहित्यकार हैं एवं आज की जो हमारी विशिष्ट अतिथि है वो मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा कक्षा 7 नंगांव आसाम से। आज की अध्यक्ष और आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बहन श्रुति सिरोधिया कक्षा 10 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ा। तो मैं बाल प्रहरी से मेरे हिंदी के टीचर श्री विनोद जोशी के माध्यम से जुड़ा। उन्होंने कहा कि खटीमा में बाल प्रहरी होने वाला है 1 जनवरी से 5 जनवरी तक अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज में। तो मैं वहाँ 1 तारीख को गया। तो हम सब वहाँ गए, मेरे स्कूल के मतलब जो मेरे क्लासमेट्स थे, क्लास 6, 7, 8 सारे बच्चे वहाँ गए और शुरू में तो मेरे को समझ में नहीं आती हो क्या रहा है करके। पहले तो सर ने हमें 5 बार मतलब जो जल्दी लिख सकता है अपना नाम उसको हमने लिखा और फिर हमें बुक दी। उसके बाद हमें गेम खिलाया, तोता तक्का हाथ बांधे, ऐसे करके बहुत अच्छा लगा मेरे को। उसके बाद ऐसे करके कार्यक्रम चलते रहे। फिर 3 तारीख को ग्रुप बनाए गए, कवि सम्मेलन, छोड़ा, ये सारी चीजें, और मेरा चयन कवि सम्मेलन में संचालक के लिए हुआ। तो मैंने वहाँ 5 तारीख को फाइबर लिमिटेड्स में गई, तो मैंने वहाँ संचालन किया, बहुत अच्छा लगा मेरे को और मेरे को प्राइज भी मिला था। और फिर घर जाके मैंने सबको प्राइज दिखाया तो सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद 578वें कार्यक्रम में मेरे को उदय किरौला सर जी का फोन आया। मेरे को पता ही नहीं था कि बाल प्रहरी की ऑनलाइन कार्यशालाएं भी चलती है। उनका मेरे को फोन आया, उन्होंने बोला बाल प्रहरी होता है, आप भी ज्वाइन कीजिएगा। और तो फिर मैंने बाल प्रहरी में ज्वाइन किया। जिस दिन मैंने ज्वाइन किया उस दिन कवि सम्मेलन था ऑनलाइन में। तो फिर उसमें आया जो 7 बजे तक का सबमिट करना है। तो मैंने फटाफट से छुट्टी की मस्ती की, अपनी कविता लिखी, पहली कविता। तो उसको मैंने बाल प्रहरी में भेजा 8 बजे। तो उसमें आ गया था कि बच्चों के नाम भी आ गए थे। मेरे को लगा कि मेरा नाम तो आया ही नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, मेरा नाम नहीं आया। तो फिर उसके बाद फिर दूसरे दिन में क्लास चली, फिर मेरे को लगा हाँ एक दिन और है, उसमें भी मेरा नाम है। तो फिर मैंने अपनी कविता बोली। उसके 2-3 दिन बाद उदय किरौला सर को फोन आया, आपकी कविता प्रकाशित हुई है। इसी तरह से मैं 578वें कार्यक्रम में से रोज बाल प्रहरी में जुड़ता हूँ। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को बाल प्रहरी की सबसे पसंदीदा जो कार्यशाला लगती है वो कौन सी है। तो जो सबसे पसंदीदा जो कार्यशाला लगती है मेरे को बाल प्रहरी में, वो होती है श्लोक गायन कार्यशाला। तो उस कार्यशाला में आपको बताता हूँ कि उस कार्यशाला में बच्चे आते हैं और 2-2 श्लोक बोलते हैं। तो इससे हमारे श्लोकों का भी ज्ञान बढ़ता है और हमें श्लोक गाने की भी आदत हो जाती है कि हमें श्लोकों के बारे में भी पता चलता है। इसी तरह से और फिर हम
एक श्लोक गाने की मतलब हैबिट लग जाती है। तो मैं उदय किरोला सर जी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। तो क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की हमारी अतिथि मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा, कक्षा 7, नंगांव, आसाम से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? दिख नहीं रही तो दिख नहीं रही। जी सर, जी सर। तो अब हम बढ़ते हैं प्रतिभागियों की ओर। तो हमारी आज की कार्यशाला के प्रथम प्रतिभागी मेरे बड़े भैया मुस्ताकिम शेख, कक्षा 8, नंगांव, आसाम से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज के सामान्य ज्ञान कार्यशाला के सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि यादव जोशी जी, विशिष्ट अतिथि चिन्मयी शंकरदेव विद्या निकेतन अध्यक्षता कर रही बहन और संचालन कर रहा कार्तिक पाठक छोटे भाई को मेरा सादर प्रणाम, और उदय किरोला सर जी जिन्होंने मुझे भी यहाँ जुड़ा है, और पहले ही संचालन कर रहे कार्तिक पाठक छोटे भैया ने भी बोला है कि वो कैसे बाल प्रहरी समूह से जुड़े हैं। मैं भी वैसे ही जुड़ा हूँ उदय किरोला सर जी की कृपा से। और आज जो सामान्य ज्ञान का पहला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, वो पहला क्वेश्चन है, मिसिमी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं? मिसिमी लोग ब्रह्मपुत्र को किस नाम से पुकारते हैं? आप बताइए उत्तर, लोग नहीं दे पा रहे हैं, बताइए उत्तर। इसका उत्तर है, मिसिमी लोग ब्रह्मपुत्र को लुइत नाम से पुकारते हैं। और मेरा सेकंड क्वेश्चन अर्थात दूसरा सवाल है, नीलाचल पहाड़ी पर किसका मंदिर है? नीलाचल पहाड़ी में किसका मंदिर है? आपको खुद ही बताना है, जब दूसरे लोग नहीं बता पाते। और इसका उत्तर है कामाख्या मंदिर। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत शानदार एवं लाजवाब रही। आप मंच पर आए और आपने हमसे 2 सवाल पूछे। आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। इसी के साथ आज की कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया अमन, कक्षा 5, फिरोजाबाद से। भैया, क्या आप हमारे बीच उपस्थित हैं? तो इसी के साथ हमारी कार्यशाला के तीसरे प्रतिभागी मेरे बड़े भैया राहुल पोखरिया, कक्षा 8, नालंग मत्ता, उधमसिंह नगर से। क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी जी, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। परम वंदनीय मां शारदे, आदरणीय अभिभावकगण, शिक्षकगण एवं सहपाठीगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल पोखरिया और मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आज का मेरा पहला जीके का या सामान्य ज्ञान का सवाल है कि हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, यानी हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 7। जी, आपका इसका सही उत्तर है 6, जो कि है राइट टू इक्वालिटी यानी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और हमारा छठा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसे हम संस्कृति और शिक्षा में संबंध अधिकार भी कहते हैं। और आज का मेरा दूसरा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी, यानी नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की थी?
उत्तरी अमेरिका की खोज किसने की थी? उत्तरी अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। जी धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। तो इसी के साथ आज की कार्यशाला के चौथे प्रतिभागी मेरी छोटी बहन पूजा पांडे, कक्षा 5 अल्मोड़ा से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? तो आज की कार्यशाला के हमारे छठे प्रतिभागी मेरी बहन आस्था बोरा, कक्षा 6 अल्मोड़ा से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? आज की कार्यशाला की अगली प्रतिभागी मेरे भैया दक्ष कोहली, कक्षा 5 सोमेश्वर अल्मोड़ा से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? आज की कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी मेरी बहन आस्था पुनेठा, कक्षा 7 पिथौरागढ़ से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी भाई, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सबसे पहले मैं मां शारदे को नमन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आस्था पुनेठा, जेबी मेमोरियल मानस अकेडमी, कक्षा 7 की छात्रा, आज आप सभी का आज की बाल प्रहरी की कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज सामान्य ज्ञान की कार्यशाला है, तो मैं उसमें सामान्य ज्ञान के कुछ 2 प्रश्न पूछूंगी। मेरा पहला प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना। जी, आपका सही उत्तर है, चाइना में हुआ था कागज का आविष्कार। मेरा दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। जी, आपका उत्तर सही है, उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। तो इसके साथ आज की कार्यशाला की हमारी अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 7 पिथौरागढ़ से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मेरा प्रणाम। मैं श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 3 की छात्रा, आज आप सभी के सामने 2 सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछने जा रही हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, ओम पर्वत किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पिथौरागढ़। ऐसा कौन सा देश है जिसने आज तक किसी भी देश की गुलामी नहीं करी? नेपाल। आपका उत्तर सही है, सही उत्तर है नेपाल। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। इसके साथ आज की हमारी अगली प्रतिभागी मेरे भैया नवीन आर्य, कक्षा 5 सोमेश्वर अल्मोड़ा से। भैया, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो आज की कार्यशाला के अंतिम प्रतिभागी मेरे बड़े भैया प्रिंस जोशी, कक्षा 7 नानकमत्ता, उधम सिंह नगर से, क्या वे हमारे बीच उपस्थित हैं? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी धन्यवाद। मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ। मेरा नाम प्रिंस जोशी है, मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानकमत्ता पब्लिक स्कूल है। मैं उत्तराखंड राज्य के एक जिले उधम सिंह नगर में रहता हूँ, शहर नानकमत्ता। यहाँ बैठे सभी अभिभावकों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आज सामान्य ज्ञान कार्यशाला है, तो मैं आज आपसे 2 प्रश्न पूछूंगा जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला प्रश्न है, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है?
भैया क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? जी, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब। उत्तर प्रदेश। जी, इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। मेरा दूसरा प्रश्न है, कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? जी, इसका उत्तर है संगणक। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। 100 चांद आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी, 100 चांद आ जाए तो महफिल में वो बात न रहेगी। आपके शब्दों से हो जाए हम प्रेरित, आपके शब्दों से हो जाए हम प्रेरित, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी, सिर्फ आपके आने से ही महफिल की रौनक बढ़ेगी। इसके साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री आकाश सारस्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत सर, धन्यवाद। आपका स्वागत है। सबसे पहले प्रिया कार्तिक को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 700वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला में, जो कि सामान्य ज्ञान पर आधारित है, कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री हेमंत यादव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय चिन्मयी, अध्यक्षता कर रही प्रिय श्रुति, बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, रीढ़ की हड्डी, अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, अशोक जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवी गण, अन्य सुधीजन एवं प्रिय बच्चों, वास्तव में सामान्य ज्ञान का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। इतना बड़ा क्षेत्र होता है कि हम उसके सभी क्षेत्रों के विषय में नहीं जान सकते हैं। बच्चों ने प्रयास किया बेहतरीन प्रश्न पूछने का, लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ इसमें ऐसा भी मुझे लग रहा है, जैसे एक बच्चे ने पूछा कि हमारे मूल अधिकार कितने हैं। हालांकि मैं ज्यादा क्लियर नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 थे और बाद में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकारों में डाल दिया गया तो 6 रह गए, लेकिन फिर प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकारों में डाला तो 7। क्लियर करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि मूल अधिकारों की संख्या 7 है, क्योंकि एक निकाला था संपत्ति का अधिकार और एक बाद में फिर डाल दिया प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारे नीति निर्देशक तत्वों में था। एक प्रश्न एक बालक ने कहा कि कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है। ये कंप्यूटर का दूसरा नाम नहीं है, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। इंग्लिश में कंप्यूटर और हिंदी में संगणक कहते हैं। तो मेरा बच्चों से आग्रह रहेगा कि वो सोच समझकर अपने प्रश्नों का चयन करें और अच्छी तरह देख लें कि वो प्रश्न जो पूछ पा रहे हैं क्या वास्तव में उनका पूछने का ढंग, पूछने का तरीका या उनका पूछने का आशय सही है क्या, क्योंकि सुस्पष्ट प्रश्न ज्यादा बेहतरीन होते हैं। अब जैसे शुरुआती दौर में हालांकि थोड़ा भाषा का दिक्कत रहती है हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों और दक्षिण के राज्यों के साथ, तो बच्चे ने प्रश्न किया, संभवतः किसी जनजाति के बारे में पूछ रहा था, तो उसको स्पष्ट रूप से बताना था कि जो भी उसने नाम लिया कि इस जनजाति में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं। और फिर चूंकि हमारे लिए बिल्कुल नया प्रश्न था, जनजाति भी और ब्रह्मपुत्र का नाम भी, तो उसको सुस्पष्ट ढंग से 1-2 बार दोहराना था, जिससे कि सभी को समझ में आ जाए कि वो अमुक जनजाति जिसका नाम ये है और ब्रह्मपुत्र को वो अपनी स्थानीय भाषा में इस नाम से पुकारते हैं। जो नई चीजें हैं उनको 1-2 बार दोहराया जाए
तो वो ज्यादा अच्छा रहता है सभी की जानकारी के लिए। बड़े बड़े अच्छे प्रश्न भी बच्चों ने पूछे। अब जैसे अभी बच्चों के लिए एक प्रश्न है कि पाकिस्तान नाम का जन्मदाता कौन था? बच्चा बताएगा कोई? पाकिस्तान नाम का जन्मदाता कौन व्यक्ति था? यदि किसी के संज्ञान में है, यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो 1930 की बात है, और मुझे लगता है एक छात्र था रहमत अली, उसने पहली बार पाकिस्तान अवधारणा की बात की थी, और पाकिस्तान के नाम से उसने कहा था कि एक अलग हमारा क्षेत्र होना चाहिए। इसी तरह फूलों से इत्र, परफ्यूम बनाने की शुरुआत किसने की? यदि किसी बच्चे दोहरा सकते हैं? फूलों से इत्र बनाने की शुरुआत किसने की? इत्र मतलब हो गया परफ्यूम। ये कहा जा सकता है सबसे पहले फूलों से परफ्यूम किसने बनाया? एक तुर्क महिला थी, बड़ी ऐतिहासिक, उसका नाम था इस्मत बेगम। वो चुगताई वंश की थी और नूरजहां की मां थी मुगल काल में। उसने सर्वप्रथम फूलों से इत्र बनाने की शुरुआत की। ये दोनों ऐतिहासिक प्रश्न है, एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है और एक मुगल काल से संबंधित है। प्यारे बच्चों, सामान्य ज्ञान सदा उनका बेहतर होता है जो आंख, नाक, कान खुली रखते हैं, अर्थात जिनकी इंद्रिय सक्रिय अवस्था में रहती हैं, जो न्यूज़पेपर देखते हैं, पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, समाचार यानी के टीवी वगैरह में, जो पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, देश दुनिया की घटनाओं पर निगाह रखते हैं। क्योंकि सामान्य ज्ञान का क्षेत्र बड़ा व्यापक है, बड़ा विस्तृत है, लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, त्वरित निर्णय लेने के लिए, व्यक्तित्व विकास के लिए सामान्य ज्ञान उसी तरह जरूरी है जिस तरह वायु कारक सब्जियों में, दालों में हम हींग का प्रयोग करते हैं। अर्थात हमारे सामान्य जीवन में भी सामान्य ज्ञान बहुत ज्यादा आवश्यक है। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं निश्चित रूप से बच्चों के व्यक्तित्व विकास में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया जा रहा है। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं आज बच्चों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण बन गई हैं, और मुझे लगता है शायद अल्मोड़ा या अन्य स्थानों पर नेट का कुछ दिक्कत है, क्योंकि काफी कम बच्चे आज जुड़े हुए दिखाई दिए। हो सकता है नेट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि हम ऑनलाइन क्षेत्र में तो आ गए हैं और हमारी क्वांटिटी भी बहुत बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी के स्तर पर हम काफी अभी तक कमजोर हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून होने के बाद भी मुझे कितने स्थानों पर लगता है कि वो नेटवर्क ही नहीं है वहां पर बात। और एक स्थान पर तो ऐसा है जहां हमारा कार्यालय है, मुझे बड़ी हंसी आती है कि जैसी लाइट गई बीएसएनएल का कनेक्शन ऐसा आउट हो जाता है कि फोन पर बात करते करते बात एकदम कट जाती है और सिग्नल सारे गायब। तो मुझे लगता है कि हम क्वांटिटी में तो बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी हमारी संतोषजनक नहीं है, जिस कारण से काफी बच्चों ने नाम दिए, लेकिन वो प्रयास करने में चिन्मयी, वहां थोड़ा खैर असम में तो बीच बीच में दिक्कत रहती है जहां से वो जुड़ती हैं, लेकिन इसके अलावा अल्मोड़ा में भी आज मुझे दिक्कत नजर आ रही है कि वहां से भी कम बच्चे जुड़ पाए। लेकिन कोई बात नहीं, जितने बच्चे जुड़े, लेकिन मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि वो बच्चे तैयारी के साथ प्रतिभाग करें, गंभीरता के साथ, मात्र नाम के लिए प्रतिभाग ना करें कि मैंने इतनी कार्यशाला में प्रतिभाग कर लिया। देखो, जो काम आप दिल से करोगे वो जरूर सफल होगा। और निश्चित रूप से जो बच्चे
माता पिता गुरुजनों का सम्मान करते हुए, उनके मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, लेते हुए नियमित वे सतत अध्ययन करते हैं, उनके ज्ञान का बहुत विस्तार होता है और वो जीवन के क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना होगा। और जो बच्चे संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ अपनी पढ़ाई करते हैं, वो जीवन के क्षेत्रों में आगे जाते हैं। व्यसन मुक्त समाज निर्माण भी बहुत जरूरी है। पान, बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, ये वास्तव में व्यक्ति के लिए बड़े नुकसानदायक है और निश्चित रूप से जो इनसे दूर रहते हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी अपेक्षाकृत कम ही आती है। इसी तरह जो बहुत बड़ा हमारे देश के सामने संकट है, चरित्र निर्माण। हम बड़ी दूरी मानसिकता में जीते हैं। एक बड़ा स्टाइल चल गया है कि हम स्वयं को बड़ा ईमानदार और सामने वाले को भ्रष्ट समझते हैं। यह सोच एक मानसिक विकृति की तरह है। हम ईमानदार हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमें अधिकार नहीं है हम सामने वाले को भ्रष्ट या बेईमान कह सकें। हम ईमानदार हो अपने कार्यों के प्रति, अपने आचरण में, और हमारी कथनी करने में एक रूपता। निश्चित रूप से ये भी एक संकट है क्योंकि हम दूरी जिंदगी जीते हैं। हम चाहते हैं सरदार भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो। कौन बाप चाहेगा उसका 19-20 साल का लड़का मर जाए, फांसी पर लटक जाए या किसी भी दृष्टि से मर जाए? तो देखो, कथनी करनी में एक रूपता और सरलता के साथ जिया हुआ जीवन निश्चित रूप से हमें संतोष की अनुभूति कराता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, मुख्य रूप से मुख्य अतिथि श्री यादव जी का, जिन्होंने समय निकाला, और अन्य सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, बेहतरीन संचालन के लिए कार्तिक को पुनश्च बधाई देते हुए, एक कवि की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुप्त जी ने कहा है चिंतन के लिए, हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें समस्याएं सभी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारे प्रति आए और अपने हमारा मार्गदर्शन किया। आप रोज आते हैं और अपनी बातों से हमें प्रेरित करते हैं। इसके लिए आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे हथियारे, धन्य हुए आज तो हम मिट गए सारे हथियारे। आंखों को बहुत सुकून आया, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप आज हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रम में पधारे, जो आप आज हमारे बाल प्रहरी के कार्यक्रम में पधारे। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री हेमंत यादव शशि जी। श्री हेमंत यादव शशि जी बाल साहित्यकार। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है और मेरी आवाज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और सबसे पहले मैं उदय किरोला जी को इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए मेरा चुनाव किया। यह मुझे बहुत ही प्रसन्नता प्रदान कर रही है। मैं इस आपका कार्यक्रम तो अक्सर देखता ही रहता हूं और मुझे यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और मेरी नजर में उदय किरोला जी का यह कार्यशाला का जो कार्यक्रम है, इसमें बच्चों की सहभागिता रहती है। यह एक अनूठा कार्यक्रम है। बच्चों के द्वारा संचालित और बच्चों को बुलाकर अनेक तरह की बातें, इसमें कविता, कहानी या श्लोक या और भी सारी चीज, सामान्य ज्ञान की बातें पूछी जाती है और बताया जाता है। यह एक अनूठा कार्यक्रम है। हम लोग लिखने का काम करते हैं, बच्चों की कहानियां, कविताएं लिखते हैं और बच्चे भी लिखते हैं, लेकिन बच्चों को सामान्य ज्ञान या
और भी किसी भी तरह के ज्ञान के लिए पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व है। एक अच्छी पुस्तकें और अच्छा साहित्य यह बच्चों को आगे बढ़ने में बहुत मदद करता है। अच्छी पुस्तकें जैसे अब रामचरितमानस हो, महाभारत हो या पुराण हो, इस तरह की किताबें भी सामान्य ज्ञान हमें प्रदान करती है, जो हमें जीने की राह बताती है और नए तरीके हम लोग सीखते हैं। और देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके लिए भी बहुत सारी सामान्य ज्ञान की पुस्तकें बाजार में उपलब्ध रहती है, उसे भी हमें पढ़ना चाहिए। बच्चों के साथ सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि बच्चे वो सामान्य ज्ञान की पुस्तकें या अपना चरित्र निर्माण की, व्यवहारिक ज्ञान की पुस्तकों के का अध्ययन कहाँ से करें। इसके लिए हम बड़ों का दायित्व है कि इस तरह की पुस्तकें हम अपने घर में जरूर खरीद कर रखें, लाएं और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। अगर हम पुस्तकें नहीं खरीद करके लाएंगे, बच्चे हमारे घर में अच्छी पुस्तकें नहीं रहेगी, अच्छा साहित्य नहीं रहेगा, तो बच्चे चाह करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे। स्कूल में तो बस सामान्य पाठ्यक्रम की किताबें ही पढ़ने को मिलता है। हम बच्चों के जन्मदिन पर बड़ा सा केक काट लेते हैं और बहुत सारा कार्यक्रम आयोजित करके और हम लोग तालियां बटोर लेते हैं। बच्चों को उपहार में आज महंगी से महंगी चीजें देने की एक प्रथा सी चल पड़ी है और लोग बच्चों को बस वो अच्छी से मोबाइल दे करके और बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन बच्चों को संस्कार देने के लिए जिन चीजों की बहुत जरूरत है उनमें अच्छा साहित्य, अच्छी पुस्तकें है, अच्छी पत्रिकाएं हैं। अभी देश में कोरोना काल में तो बहुत सी बाल साहित्य की पुस्तकें हो, इसका प्रकाशन बंद हो गया, लेकिन मैं उदय किरोला जी का बहुत बहुत धन्यवाद और उनको देना चाहूंगा कि उनकी पत्रिका जो है वो अभी भी चल रही है और बच्चों को मार्गदर्शन कर रही है। बच्चे उसे पढ़कर ज्ञान हासिल कर रहे हैं। तो बच्चों का, हम अभिभावकों का भी दायित्व है कि हम अच्छी से अच्छी पत्रिकाएं, अच्छी पुस्तकें बच्चों को उपहार स्वरूप दें और उनको पढ़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि बच्चे उनको उन पुस्तकों को पढ़कर अपने जीवन में एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा संस्कारवान, चरित्रवान, व्यवहार कुशल व्यक्ति बने। तो यह कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। और सामान्य ज्ञान की बात तो ठीक है, बहुत दूसरी दुनिया की भी बात पूछ सकते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की, भारत की खोज किसने की, यहाँ क्या, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न भी पूछे जाए व्यवहारिक ज्ञान का कि मुझे चरित्र निर्माण के लिए क्या करना चाहिए, यह भी एक सामान्य ज्ञान है। तो इस और व्यवहारिकता में भी बहुत सारी बातें हैं जो इनकी चर्चा बच्चों से की जा सकती है। हम लिख करके तो इस तरह का ज्ञान बांटते ही हैं बच्चों से, लेकिन ये कार्यशाला बहुत ही अच्छा है और मैं तो लाखों बार उनकी प्रशंसा करूं तो कम होगा। और इसमें एक से एक विद्वानों को उदय किरोला भाई ने अक्सर जोड़ते रहते हैं और बच्चों को इसमें बहुत ज्ञान मिलता है और इसके लिए मैं उनकी जितनी प्रशंसा करूं कम है। और हमारे जो विद्वान साथी इसमें जुड़ते हैं, अच्छे अच्छे व्यक्ति इसमें जुड़कर बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, बच्चों को ज्ञान भरी बातें बताते हैं, यह बहुत ही अच्छा है। और बच्चों की प्रस्तुति और बच्चे बेधड़क होकर अपनी बात रखते हैं, यह भी बच्चों का एक सचमुच का कार्यशाला है। और बच्चों को बोलने की कला आती है, बच्चों को हम बड़ों के बीच में कैसे अपनी बात रखनी है, बच्चे बेधड़क होकर रखते हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। आजकल दूसरी बात कि बच्चों को ज्ञान बढ़ाने के लिए, जैसा कि अभी सर ने कुछ पहले बताया कि हमें समाचार पत्र देखना चाहिए, रेडियो सुनना चाहिए, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी। कल मैंने संस्कृत का कार्यशाला देखा, वो श्लोक का
वो भी बहुत अच्छी बात है। संस्कृत एक लुप्त, समझिए लुप्त प्राय भाषा बनती जा रही है, जबकि वो सारे भाषाओं की जननी है। तो संस्कृत में भी एक बच्चे ने बड़ा अच्छा प्रस्तुतिकरण दिया और बच्चे लोगों ने श्लोक पढ़ा, उसका अर्थ भी बताया, तो यह भी बहुत अच्छा है। मैं इस कार्यक्रम में अब अपनी जो मुझे मुख्य अतिथि का भार दिया गया, मैं पहली बार जुड़ा हूं। अगर मुझसे कुछ त्रुटि हो गई हो और सही अगर नहीं प्रस्तुतिकरण दे पाया हूं तो इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आगे भी आपके कार्यक्रम में जुड़ता रहूंगा। आपने मुझे मौका दिया। मैं तमाम विद्वतजनों के साथ भाई उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया और आपके वचन से हम बहुत प्रेरित हुए और आपने सामान्य ज्ञान के बारे में हमें बताया, तो इसके प्रति मैं आपके प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की शान, ऐसे लोग ही हैं हमारे कार्यक्रम की शान। इसी के साथ हमारे बाल प्यारे के संरक्षक श्री श्याम पलट पांडे जी अहमदाबाद गुजरात से, सर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय कार्तिक पाठक जी। और आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, आत्मविश्वास से भरा हुआ। और आपने ये बताया कि आपने पहला संचालन तब किया जब बाल पहरे की 5 दिन की कार्यशालाएं हो रही थी ऑफलाइन, और उन कार्यशालाओं में कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन में आपने संचालन का काम किया। संचालन करने का वो पहला अनुभव था। आपको श्लोक गायन कार्यशाला बहुत अच्छी लगती है, सारी कार्यशालाओं में सबसे अच्छी है। तो आपके सुंदर संचालन के बहुत बहुत बधाई। मैं आप अपनी बात आगे बढ़ाने के पहले आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी मंच पर आए और सामान्य ज्ञान के अपने 2 प्रश्न पूछें। कार्तिक जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। परिचय तो मैं पहले भी दे चुका हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस। जी, आपका सही उत्तर है होमो सैपियंस। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, सबसे लंबा धातु कौन सा है? सबसे लंबा धातु कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ओस्मियस। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अपना प्रश्न दोहराइए, प्रश्न समझ में नहीं आया। आप बताइए कौन सा प्रश्न है दूसरा आपका? सबसे लंबा धातु कौन सा है? धातु? जी सर। कौन सी धातु है? उत्तर बताइए। सबसे लंबा धातु ओस्मियस है। तो हम जानते नहीं, समझ में नहीं आ रहा है कैसा सवाल आपने पूछा है। भारत का सबसे लंबा धातु कौन सा है? जो भी हो, आपने सबसे लंबा धातु तो मेरे समझ में अभी भी नहीं आया है, और आपने जो उसका उत्तर बताया वो भी नहीं समझ में आया। तो मगर पहला सवाल आपका बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। ऐसे सवाल पूछिए जो स्पष्ट हो, सुस्पष्ट हो और जिनके बारे में पूछना न पड़े। अब हमें जब पूछना पड़ रहा है तो बच्चों को कैसे उनके बारे में जानकारी होगी। तो चुनाव अच्छे ढंग से करिए। जो भी है, आपकी प्रस्तुति सराहनीय है, आपने सवाल पूछे और सुंदर संचालन किया। दोनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हो सकता है कि हमारे अंदर पढ़ाई में कमी हो, जानकारी में कमी हो, इसलिए हम आपको समझ ना पाए। पहला सवाल आपका था कि इंसान का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियन। ये तो कक्षा 2 और 3 की पाठ्य पुस्तकों में भी जब मनुष्य का विकास दिखाया जाता है तो ये दिखाया जाता है। बहुत सुंदर सवाल था, हमने भी इसको पढ़ा है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में 10 प्रतिभागियों को प्रतिभाग करना था
और नेट की बाधा की वजह से अनेक प्रतिभागी नहीं जुड़ पाए। जो जुड़े उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे और ये सामान्य ज्ञान कार्यशाला का आज दूसरा चरण है। मैं सारे प्रतिभागियों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। सबने बड़ी मेहनत के साथ सवाल पूछे, परिश्रम बहुत ही अच्छी तरह से छाट कर लाए हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जब आप सवालों का चयन करें तो आप मदद भी ले लें अपने माता पिता या भाई बहन की, या जो आपसे बड़े हों, या आपके शिक्षक की भी मदद ले सकते हैं। और नहीं तो जाकर के गूगल पर सर्च करके विकिपीडिया से भी मदद ले सकते हैं। वहां भी आपको सवालों के उत्तर मिल जाएंगे, लेकिन वहां कभी कभी सवालों के अनेक उत्तर दिख जाते हैं, तो उनसे एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जो भी हो, सवाल स्पष्ट होने चाहिए, उनके जवाब भी स्पष्ट हों। आज तो विकिपीडिया, आज कल तो गूगल जैसा ज्ञान कोश है, जहां कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आप सब कुछ आप वहां से ढूंढ सकते हैं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि कुमारी चिन्मयी शर्मा, जो नौगांव सम से हैं और नेट की बाधा की वजह से जुड़ नहीं पाई, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वे जुड़ेंगी और जुड़कर निश्चित रूप से अपना वक्तव्य भी देंगी और 2 सवाल भी पूछेंगी। आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी श्री सिरोठिया कर रही हैं, जो कक्षा 10 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। आपको भी अपनी प्रस्तुति देनी है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय हेमंत यादव शशि जी हैं, जो फारबिसगंज रहिया बिहार से हैं और किरोला जी से बड़े लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपने अपने प्रेरणादायक वक्तव्य में बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की और बताया कि यह कार्यक्रम अपने आप में एक अनूठा कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम देश में और कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। साथ ही साथ इस बात को भी रेखांकित किया कि बच्चों के लिए पुस्तकों का विशेष महत्व है। हम जन्मदिन तो मनाते हैं, बच्चों का केक काट देते हैं, उनको महंगे उपहार देते हैं, लेकिन उसके स्थान पर या उसके साथ अगर हम उन्हें अच्छी पुस्तकें भी दें तो ये बहुत बड़ा उपकार होगा। बच्चे उसे पढ़ें और खुद भी पढ़ने की आदत अगर आप बनाएंगे तो बच्चे भी पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों के शक्ति निर्माण में, व्यक्तित्व विकास में पुस्तकों का बहुत बड़ा महत्व है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने, आदरणीय किरोला जी द्वारा कोरोना काल में भी बाल प्रहरी पत्रिका निकलती रही, उसकी निरंतरता बनी रही, इस बात की सराहना की। बहुत सारी पत्रिकाएं बंद हो गई, नंदन जैसी बड़े औद्योगिक घराने की पत्रिका बंद हो गई और पत्रिकाएं बंद हुई, लेकिन बाल प्रहरी और ज्ञान विज्ञान बुलेटिन लगातार निकलते रहे और ये किरोला जी के भगीरथ प्रयासों का ही फल है। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया और अभी भी बने हुए हैं। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने कहा कि प्रश्न सुस्पष्ट होने चाहिए, क्योंकि सामान्य ज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है। और ये भी बताया कि पाकिस्तान का नाम किसने रखा था सबसे पहले। आदरणीय सरस्वत जी ने इस बात को रेखांकित किया कि हमें व्यसन मुक्त समाज के निर्माण के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहना होगा, कथनी करने के अंतर को कम करना होगा। और आज हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है चरित्र निर्माण का संकट, क्योंकि कथनी करने में हमारे बहुत बड़ा फर्क है।
हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। आदरणीय सरस्वती जी के इन विचारों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हम लोग हमेशा प्रयास करेंगे कि कथनी करने के अंतर को हम कर दें या खत्म कर दें। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से शिक्षा विभाग, खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं, आज भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है और उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं, बच्चों को उत्साह को बढ़ाती हैं। उनकी टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और मैं आज तो समय समय ना आशीर्वचन भी देंगे। मैं नेगी जी का के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उन्हें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मेठी से, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी बिहार से, दरभंगा बिहार से, आदरणीय डॉक्टर कुशवाहा जी, आदरणीय डॉक्टर गंगा आर्या मैडम, आदरणीय प्रकाश पांडे जी और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले नए विद्वान शिक्षक और विदुषी शिक्षिका, आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं। हमारे कार्यक्रमों को 4 चांद लग जाते हैं, उनको नई गरिमा मिल जाती है, हम ऊर्जास्वित महसूस करते हैं, हमें एक नई ऊर्जा मिलती है। हम आपके इस जुड़ाव के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, जहाँ बच्चों और भावकों का योगदान अनिवार्य हो जाता है और हमें अभिभावकों का निरंतर सहयोग मिल रहा है और उसी का फल है कि आज हम 633वां कार्यक्रम कर रहे हैं। कोरोना काल में शुरू हुई ये कार्यशालाएं आज 633 सीढ़ियां चढ़ चुकी हैं। अभिभावकों को मिलने वाले इस सतत सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधार बिंदु, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सा जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जो एक से एक नई नई कार्यशाला करते जा रहे हैं। उनकी कार्यशालाओं में विविधता है और 36 तरह की कार्यशालाएं लगभग इस पटल पर हो रही। महीने में 1 या 2 कार्यशाला सामान्य ज्ञान की हो ही जाती है। इसके अलावा आत्मकथा वाचन है, कहानी वाचन है, कविता वाचन है, श्लोक गायन है, ऐसी बहुत सी कार्यशालाएं होती रहती। मैं किरोला जी के इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय कार्तिक पाठक जी को सौंपता हूँ। कार्तिक पाठक जी, आप आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया। आपके वचनों से हम सभी प्रेरित हुए। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी श्रुति सिरोठिया, कक्षा 10 ग्वालियर मध्य प्रदेश से। दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? जी उपस्थित हूँ। जी, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। जी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं वीणा पांडे को नमन करती हूँ। मेरा नाम श्रुति सिरोठिया है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कार्मेल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश में रहती हूँ। हमारे आज की कार्यशाला के मुख्य अतिथि आदरणीय हेमंत यादव शशि जी, बाल साहित्यकार, फारबिसगंज, अररिया, बिहार। आदरणीय आकाश शाश्वत सर, शिक्षा विभाग उप निदेशक उत्तराखंड। आदरणीय श्याम पल पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, गुजरात, अहमदाबाद। आदरणीय अशोक नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी, खंडवा, मध्य प्रदेश। बाल पहरी के संपादक आदरणीय उदित रोला सर, आप सभी को मेरा प्रणाम। हमारे आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन चिन्मय शर्मा। आज का कुशल संचालन कर रहे मेरे छोटे भाई कार्तिक पाठक
वह सभी प्रतिभागी भाई बहनों को मेरा ढेर सारा स्नेह व प्रेम। जैसा कि आप जानते हैं कि यह समान ज्ञान कार्यशाला है और यह मेरी प्रिय कार्यशाला है, क्योंकि इसमें समान ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनके उत्तर बताए जाते हैं, जिससे हमारे समान ज्ञान में बढ़ोतरी होती है और यह एक तरह से हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए एक तरह से तैयारी होती है। तो मेरा समान ज्ञान का पहला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? मैं अपना प्रश्न दोहराती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जी, इसका सही उत्तर है उर्वशी। मेरा दूसरा प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा। जी, इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ छूटे हुए साथियों को। हमारी पहले नंबर की छूटे हुए साथी हमारी विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी दीदी चिन्मय शर्मा, कक्षा 7 नंगा, आसाम से। जी, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज सही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जी, आभार आपका। परम वंदनीय ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए मैं कुमारी चिन्मयी शर्मा, कक्षा 7 की छात्रा, विद्यालय का नाम शंकरदेव विद्या निकेतन पूर्णी गोदाम, नगा, असम से सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के बाल प्रहरी की सामान्य ज्ञान कार्यशाला के पटल पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री हेमंत यादव जी, जो एक बाल साहित्यकार बतौर बिहार से हमारे पटल पर जुड़े हैं। मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित बाल प्रहरी के संरक्षक एवं उत्तराखंड उप शिक्षा निदेशक आदरणीय श्री आकाश सारथ सर जी, जो हमारे साथ उत्तराखंड देहरादून से रोज जुड़ते हैं और हमें अपने सुंदर सुंदर आशीर्वचनों से प्रेरित करते हैं। मैं आपका इस मंच पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। उपस्थित बाल प्रहरी के संरक्षक एवं वरिष्ठ बाल साहित्यकार आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, जो हमारे साथ अहमदाबाद गुजरात से जुड़े हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन करती हूँ। आप भी हमें अपने बहुत सुंदर सुंदर मार्गदर्शन करते हैं हमारा भी, और अपने सुंदर सुंदर आशीर्वचनों से हमें प्रोत्साहित करते हैं। उपस्थित आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जो हमारे साथ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश के जुड़े हैं। मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। और आप हम सभी को, इस पटल से जुड़े सभी बच्चों को अपने मनोरम चैट मैसेजेस से प्रेरित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। मैं आपका भी इस पटल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी श्रुति सिरोठिया दीदी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आपने भी बहुत सुंदर सुंदर सवाल पूछे। आज के कुशल संचालक श्री कार्तिक पाठक जी, मैं आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। एवं आपको कुशल संचालन के लिए बधाई। आप बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है। तो मैं बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय कराला सर जी को भी हार्दिक कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत एवं आभार करती हूँ। तो आज का हमारा बाल प्रहरी का कार्यशाला है सामान्य ज्ञान कार्यशाला। तो मैं सामान्य ज्ञान पर आप सबको दो शब्द बोलना चाहती हूँ। किसी भी विषय पर सामान्य जानकारी से संबंधित ज्ञान को ही
सरल अर्थ में सामान्य ज्ञान कहा जा सकता है। सामान्य ज्ञान हमें दुनिया के हर कोने में और हर हिस्से से जुड़े रहने में मदद करता है, और ये हमें विभिन्न अंचल की विभिन्न प्रकार के जानकारियां प्राप्त करने में भी हमारी बहुत मदद करता है। हम सब जानते हैं कि एक अच्छे नागरिक बनने के लिए हमारे अपने देश का, अपने अंचल के साहित्य, इतिहास और संस्कृति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इनको प्राप्त करने के लिए हमें जरूरी है सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान हमें पूरा तो नहीं बता सकता इतिहास और संस्कृति के बारे में, लेकिन हमें जो कुछ भी जानकारियां प्राप्त होती हैं वह हमारे लिए बहुत जरूरी होगा और उत्तम होगा, और हमें अपने देश में एक प्रतिष्ठित नागरिक बनने में सहायता करेगा। सामान्य ज्ञान हमें हमारे सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत जरूरी है। हमारा ज्ञान विवेक बढ़ाने के लिए भी सामान्य ज्ञान बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत आवश्यक है ये। तो मेरा आप सबसे एक अनुरोध है कि आप सब अपनी एक्स्ट्रा समय पर जिस समय आप अपने काम पर कार्यरत ना हो, उस समय आप सामान्य ज्ञान के पुस्तकें अध्ययन करें। तो हमारा भी स्कूल बंद है, इसीलिए मैं बहुत सामान्य ज्ञान अध्ययन कर रही हूँ। मैं आप सबसे बताना चाहती हूँ कि सामान्य ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। सामान्य ज्ञान साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रात्यक्षिक ज्ञान, दूसरा है अनुमानिक ज्ञान और तीसरा है शाब्दिक ज्ञान। तो मेरे पास सामान्य ज्ञान के और 2 प्रश्न बाकी हैं, पर मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के संस्थापक कौन है? क्या आप सब बता सकते हैं? सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के संस्थापक कौन है? ठीक है, तो मैं इसका उत्तर बता देती हूँ। सामान्य ज्ञान अर्थात जीके के संस्थापक हैं फ्रांस जोसेल पोप जी। इन्होंने सन 1916 में सामान्य ज्ञान का संस्थापन किया था। तो हमें ऐसी बातों का बिल्कुल ज्ञान रहना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को मेरे सामान्य ज्ञान के दो सवाल पूछकर विराम दूंगी। तो पेश है मेरे सामान्य ज्ञान के 2 सवाल। मेरा पहला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी। जी, सही उत्तर। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। अब मेरा दूसरा सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसम राम। जी, ये आपका उत्तर सही है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय की मौसिनराम में, जो कि हमारे असम के एकदम पास है। तो मैं अंत में आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि हमें सामान्य ज्ञान खूब अध्ययन करना चाहिए और दूसरों को भी अध्ययन करने की प्रेरणा देनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक का ज्ञान बढ़ा तभी तो नहीं होगा ना। हम सभी भारतीयों को अपने देश में एक अच्छे नागरिक बनना है। तो आप सब खूब सामान्य ज्ञान अध्ययन करिएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणियों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। आप आई और आपने जीके की जो संस्थापक है उनके नाम बताए और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई, और आपने बोला कि हमें जीके अध्ययन करना चाहिए खूब से खूब। तो जी, ये सही है, हमें जीके खूब से खूब अध्ययन करनी चाहिए ताकि हम दूसरों को भी बता सकें। अगर हमें नॉलेज होगी तभी तो हम अपने छोटों को भी बता पाएंगे। तो आपकी प्रस्तुति बहुत ही शानदार एवं लाजवाब रही। इसके साथ हमारे प्रतिभागियों में मेरे जो भाई दूसरे प्रतिभागी, मेरे भाई अमन कक्षा 5 फिरोजाबाद से। भैया, क्या तक मेरी आवाज आ रही है? हमारी अगली छूटी हुई साथी मेरी बहन पूजा पांडे कक्षा 5 अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित है? पूजा पांडे। हमारी अगली छूटी हुई साथी मेरी
बहन आस्था बोरा कक्षा 6 अल्मोड़ा से। बस केवल नाम लेते जाओ दोस्त, केवल नाम लेते फटाफट। जी सर। हमारे अगले छूटे हुए साथी मेरे भाई दक्ष कोहली कक्षा 5 सोमेश्वर अल्मोड़ा से। हमारे अगले छूटे हुए साथी मेरे भाई नवीन आर्या कक्षा 5 सोमेश्वर अल्मोड़ा से। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूँ श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को इन्हीं कुछ पंक्तियों के साथ। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशान है। चांद भी हैरान है, दरिया भी परेशान है। अक्स किसका है? अक्स किसका है कि इतनी रोशनी पानी में है, कि इतनी रोशनी पानी में है। तो अब मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, बाल प्यारे संरक्षक, खंडवा, मध्य प्रदेश से। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। सारी बधाइयां आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो संचालन किया और अभी आपने बहुत ही शानदार तरीके से आज के कार्यक्रम का संचालन किया और आपकी जो संचालन की बागडोर थी वो मंजिल तक पहुंचने के करीब आ गई है। आपको टोकरी भर भर के बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और शुभेच्छा व्यक्त करता हूं। आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे आदरणीय श्री हेमंत यादव शशि जी, जो बाल साहित्यकार हैं और फरसेबगंज अररिया बिहार से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रहे हैं। आपका बाल पैरी के 633वें ऑनलाइन कार्यक्रम जो कि सामान्य ज्ञान कार्यशाला के रूप में है, इसमें बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में असम नौगांव पुर्णी गोदाम से शंकर विद्या निकेतन की विद्यार्थी, कक्षा 7 की विद्यार्थी कुमारी चिन्मयी शर्मा जी, आपका बहुत अभिनंदन है और आप भी बहुत दिनों बाद जुड़ पा रही हैं। आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही कुमारी श्रुति सिरोठिया जी, जो कक्षा 10 की विद्यार्थी हैं और ग्वालियर मध्य प्रदेश से आप सक्रिय सहभाग कर रही हैं। आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में सहभाग करने वाले दोस्तों में मुस्तकिन जी, अमन जी, राहुल जी, पूजा जी, आस्था जी, दक्ष जी, आस्था पुनेठा जी, श्रद्धा पुनेठा जी, नवीन जी और प्रिंस जोशी जी। और अभी मुझे लगता है कि जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और निश्चित रूप से वो जुड़ने का प्रयास कर रहे होंगे, क्योंकि आज नेट बहुत ज्यादा बाधित हो रहा है और नेट की बाधा का प्रभाव हमारे इस ऑनलाइन कार्यक्रम पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान कार्यशाला में आपको 2-2 प्रश्न पूछने के लिए आमंत्रित किया गया था और आपने जितने भी प्रश्न पूछे बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न थे। जैसा कि आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि जी ने आपको बधाई और शाबाशी दी, आपका उत्साहवर्धन किया और हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक आदरणीय में कहा कि जब आप सामान्य ज्ञान प्रश्न पूछते हैं तो सामान्य ज्ञान प्रश्न में आपको प्रश्न पूछना और प्रश्न को सधे हुए तरीके से उत्तर जानना और उसके बाद में उत्तर का सही रिपीटेशन करना, उसकी पंक्ति को दोहराना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप जिन प्रश्नों के उत्तर लेते हैं उन प्रश्नों के दोबारा जब आप जवाब रिपीट नहीं करते हैं तो सुनाई देने में या दिक्कत आ जाती। कई बार उत्तर, अभी जो सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र मेघालय का स्थान बताया, तो वो दोबारा में जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो ऐसे अनेक प्रश्न होते हैं और जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसमें हम प्रश्नों को सटीक तरीके से पूछें। आपने पिछली बार भी प्रश्नों में देखा होगा कि जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न का जो उत्तर है वो एक फाइनल उत्तर निकल के आना चाहिए। मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी है क्वेश्चन की और वैलिडिटी है वो क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से
जब आप प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न पूछने में आपके प्रश्न को बोलने का या पढ़ने का जो अंदाज है, वो प्रत्येक शब्द के बीच में जो पॉज है, शब्द का शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और पूरा जो वाक्य पूर्ण होता है उस वाक्य से एक सटीक अर्थ निकल के आना चाहिए। तो ये हम जब ऑनलाइन में प्रश्नों को रखते हैं दोस्तों, तो जी चिन्मय जी ने जवाब जो चैट पे दे दिया, मैंने चैट पे भी डाला था, तो चिन्मय जी बहुत बढ़िया, आपने इसका जवाब निकाला भी है। और मुझे लगता है कि हम जब जवाब को दोहराते हैं कि विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाली जो जगह है भारत में, मेघालय का मौसिन राम नामक स्थान है और चिन्मय जी के घर से ज्यादा दूर नहीं है, असम और मेघालय के साथ में लगा हुआ है। तो ये आपकी अलर्टनेस, और ये अलर्टनेस जो होती है हमें बाल प्रहरी के मंच से मिलती है। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जब आप इन चीजों को लेते हैं, इन चीजों को ध्यान में रखते हैं, तो बहुत चीजें हमें सीखने को मिल जाती हैं। तो आज की कार्यशाला में आपका जो सक्रिय सहभाग है, मैं बीच बीच में 2-3 बार नेट से जुड़ा और फिर हट गया, तो ऐसे करते करते करीबन मेरे बहुत सारे दोस्तों से जवाब और मुलाकात नहीं हो पाई ऑनलाइन में भी। तो आपकी जो उपस्थिति है, आपका जो बाल प्रहरी के प्रति स्नेह है और अभिभावकों के द्वारा आपको सहयोग प्रदान करना है, ये सब की सब चीजें जो है वो अद्वितीय और काबिले तारीफ होती हैं। क्योंकि हम कोई भी काम विश्व में करते हैं दोस्तों, तो हम बगैर किसी सहयोग के या मदद के कार्य को पूर्णता की ओर ले जाने में असमर्थ होते हैं। और हम जहां भी बैठे हुए हैं, इसमें हमारे अनंत लोगों का योगदान होता है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सफलता के सहभागी बनते हैं। कई लोग जो हमारे पीठ के पीछे होते हैं, जिनको हम देख नहीं पाते हैं, कई हमारे सामने होते हैं। जो सामने होते हैं उनको हम आभार ज्ञापित कर देते हैं, उनको धन्यवाद प्रेषित कर देते हैं। लेकिन कई ऐसे लोग होते हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्दे के पीछे हमको सहयोग प्रदान करते हैं, तो उनको भी हमको समय समय पे आभार ज्ञापित करना, धन्यवाद प्रेषित करना और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। आज के कार्यक्रम में आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का जो सक्रिय सहभाग और उपस्थिति है और उनका मार्गदर्शन है, उसके लिए भी हम उनका आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। और आज के कार्यक्रम में अनेक साथी मंच पर जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चैट बॉक्स पे आदरणीय सतीश चंद्र भगत जी की टिप्पणियां निरंतर आ रही हैं और उन्होंने कार्तिक पाठक जी को सुंदर संचालन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं। आपका बहुत अभिनंदन है। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमें एक सूत्र में बांधे रखने वाले और हमें निरंतर प्रेरित करने वाले, मार्गदर्शन देने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनके ऋषिवत तपश्चर्या से हम इस मंच से जुड़ते हैं, तो मैं उनको भी कोटि से अभिनंदन और प्रणाम ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम में आदरणीय गंगा आर्या जी, आदरणीय हेमंत यादव जी, आदरणीय हमारी जागृति तिवारी जी, आदरणीय प्रीति पांडे जी, आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी जी, श्रुति जी, श्रीवास्तव जी, मैं आप सभी साथियों का वंदन, अभिनंदन और कोटि से आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। और एक बार पुनः आदरणीय आकाश सरस्वत सर, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर और आदरणीय उदय किरोला सर को अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और हमारे दोस्त जो बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं, कार्तिक जी को मैं मंच सौंपता हूं। शुभ रात्रि के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, कार्तिक भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। सर आपका बहुत बहुत जी सर आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने हमारा मार्गदर्शन किया, आपकी बातों से हम बहुत प्रेरित हुए। जो दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं जो दिल
दिल का हो खूबसूरत, खुदा ने ऐसे लोग कब बनाए हैं जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी बाल पहरी के संपादक हैं। जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारे बाल पहरी के संपादक है। अब मैं यहाँ मंच हमारे बाल पहरी के संपादक श्री उदय किरोला सर जी को सौंपता हूँ। सर, आपका आभार। धन्यवाद कार्तिक जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने इस कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं आज के अपने मुख्य अतिथि माननीय श्री हेमंत यादव शशि जी का। और तो मैं एक बार पुनः, क्या कोई साथी ऐसे हैं जो जिनका नाम सूची में हो और नहीं जुड़ पाए पहले, अब जुड़ गए हो, तो मैं उनको एक बार आमंत्रित करता हूँ। जी सर, पूजा पांडे। हाँ जी, स्वागत है पूजा जी आपका। जी सर, धन्यवाद। भैया मैं माफी चाहती हूँ, मेरा फोन बंद हो गया था। उसकी कोई बात नहीं, आप अभी अपनी प्रस्तुति दीजिए। जी धन्यवाद। माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम एवं मेरे सभी भाई बहनों को मेरा स्नेह, मेरा प्यार। मेरा नाम पूजा पांडे है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वर जिला अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा 633 ऑनलाइन कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामान्य ज्ञान पर है। तो मैं अपने सामान्य ज्ञान के 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? मैं अपना प्रश्न दोबारा रिपीट करती हूँ। बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? जी, इसका आंसर है हॉकी। मेरा दूसरा सवाल, उस्ताद जी, आपका आंसर रॉन्ग है। इसका आंसर है हॉकी। मेरा दूसरा सवाल, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? शहनाई। शहनाई। सर, आपका आंसर है? जी चलिए, आपका पूजा जी विशेष रूप से आभार। कोई बात नहीं, आप जुड़ी, उसके बाद वो नहीं। कोई साथी और रह गए हैं जिनका नाम सूची में है? चलिए, सबका नंबर आ गया है। तो एक बार में अपने मुख्य अतिथि और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए अंत तक जितने भी साथी जुड़े हैं, मैं उनका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच हटा से जागृति तिवारी जी जुड़ी हैं, जो कि अभी संस्कृत में आचार्य का कोर्स पूरा कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच गंगा आर्य जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में अन्य कई साथी कौस्तुभ पाठक जी जुड़े हैं। आदरणीय पुरुषोत्तम तिवारी साहब हमारे बीच जुड़े हैं। सतीश चंद भगत जी जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सुमित जी हैं। और इस कार्यक्रम के समापन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने दोस्त आयुष श्रीवास्तव जी को। आयुष जी, क्या आप उपस्थित हैं? जी सर, नहीं, आज नहीं हो पाएगा सर। चलिए, कोई बात नहीं। तो हम इस कार्यक्रम को समेटते हैं। सर, आयुष हो गए क्या? जी जी गंगा। तो मैं आप सभी का एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे कि अभी पहले भी कहा जा चुका है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में काफी लोगों का सहयोग इस कार्यक्रम को संचालन करने में रहता है। जैसा आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर ने कहा है। तो मैं एक बार आप सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। बस मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि हम जितने भी साथी इस ग्रुप में जुड़े हैं, अपने घर परिवार, स्कूल और स्थानीय जो भी बच्चे हों, उनको बाल प्रहरी से और इस ऑनलाइन कार्यक्रम से जोड़ के मदद करेंगे। जितने भी साथी इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। यूट्यूब में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो इस वीडियो को अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें। कल हमारा अभिव्यक्ति कार्यशाला
है उसकी सूची भी लगभग अंतिम चरणों में है, क्योंकि काफी साथियों ने सहमति दे चुके हैं। तो कल अभिव्यक्ति कार्यशाला में भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो मैं एक बार पुनः जितने भी मित्र इस कार्यक्रम में अंत तक